श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सावन मास के एक और अध्याय को। कृपया मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहें। सावन के पिछले सभी अध्यायों में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का आभार। आप सभी श्रवण कर रहे हैं एक पौराणिक और दिव्य कथा। प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक महर्षि थे। वे अत्यंत ज्ञानी और शिव भक्त हुआ करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने और उनकी पत्नी मरुदती ने कठोर तपस्या की और निरंतर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मृकंडु ने कहा, हे महादेव, मुझे सिर्फ संतान का वरदान दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु से कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु यानी 16 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगा, मगर वह महान, विद्वान और धर्मात्मा होगा। दूसरा विकल्प है, या तो वह मूर्ख और अविवेकी होगा, मगर दीर्घायु होगा। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने पहले विकल्प को चुना। उनकी संतान अल्पायु हो लेकिन धर्मात्मा हो। वरदान पाने के कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। बाल्यकाल से ही वह अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, वेद पुराणों का ज्ञाता और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। समय बीतता चला गया। मार्कंडे का 16वां वर्ष नजदीक आने लगा। माता पिता को अपनी संतान की अल्पायु की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान याद आया। कुछ समय पश्चात मार्कंडे को भी पता चल गया कि उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की है। तब उसने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मृत्यु निश्चित है, परंतु मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा। मैं भगवान शिव की शरण लूंगा। जब 16वें वर्ष का अंतिम दिवस आया, यमराज स्वयं मार्कंडे के प्राण लेने हेतु धरती पर पहुंचे। मृत्यु से बचने के लिए बालक मार्कंडे ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग को गले से लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युमुष्ये मामृततात्। यमराज ये देख क्रोधित हो गया। क्रोधावश उसने अपने पाश से मार्कंडे को पकड़ने का प्रयत्न किया, मगर वह असफल होता गया। लेकिन वह पाश शिवलिंग पर लिपट गया। इससे भगवान शिव प्रकट हो गए। क्रोधित होकर यमराज पर त्रिशूल चला दिया और कहा, हे यमराज, यह मेरा परम भक्त है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज भयभीत हो गया और बोला, प्रभु, मैं तो अपना कर्म निभाने आया हूँ। इस बालक की आयु तो सिर्फ 16 वर्ष की ही है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने विनम्रता से मार्कंडे से कहा, तुमने मृत्यु को भी परास्त किया। आज मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे। भगवान शिव ने यमराज को भी जीवन प्रदान किया और यमराज को आदेश दिया कि मार्कंडे का जीवन काल असीम होगा। इस कथा से ज्ञात होता है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति की जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत सकता है। इस सृष्टि के लिए महामृत्युंजय मंत्र अमरत्व का वरदान है। अगर अपने ऊपर विश्वास हो, भगवान पर श्रद्धा हो, तो असंभव कार्य भी संभव बन सकता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ ये कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।